जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये एक बहुत बड़ा पिलर है। यहाँ लिखा है कि दिस पिलर वॉज ओरिजिनली इरेक्टेड एट मेरठ इन द 3rd century BC बाय किंग अशोका। इट वॉज रिमूव्ड एंड सेट अप इन द कोशक शिकार प्लेस नियर दिस बाय द एम्परर फिरोज शाह। और बाद में इसको रिस्टोर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़रिए किया गया। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन भी है, और कोशिश है कि इसको ऐसे शूट किया जाए कि आप इसे आराम से पढ़ सकें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत देर तक यहाँ रुकने का मौका मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और टूटी फूटी है। दरवाज़ा भी इसका टूटा हुआ है और अंदर आने के लिए मैंने बहुत मुश्किल से परमिशन ली। और क्योंकि तारीख़ी इमारतें हम सब की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है और हमको उनके बारे में जानना चाहिए। और दिल्ली के अंदर हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं, नेहरू ब्रिज के सामने ही है। और मेरी यही कोशिश होती है कि जो भी छोटी मोटी जैसे भी, क्योंकि हर तारीख़ अब एक पत्थर की भी अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि एक पत्थर मिलकर ही कोई बिल्डिंग बनाता है। और हमारी पूरी तहज़ीब इन्हीं पत्थरों के ज़रिए है, क्योंकि अगर हम पत्थरों की तहज़ीब के बारे में जानेंगे, जहाँ इंसान ने तरक्की करके यहाँ तक पहुँचा है, मकान बना के रहना और इन बिल्डिंग्स को बनाना, ये तमाम चीज़ें उन्हीं पत्थरों की से ही उनकी बुनियाद पड़ी है। तो क्यों ना, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि दिल्ली के हर पत्थर की एक तारीख़ है और उस तारीख़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए आप इस, हालांकि ये एरिया बहुत छोटा है, किसी ज़माने में बहुत बड़ा एरिया रहा होगा यकीनन, क्योंकि जब इसको इतना अहमियत के साथ बनाया गया है तो ये बहुत बड़ा रकबा रहा होगा, बहुत बड़ा पोर्शन रहा होगा। लेकिन अभी छोटा छोटा सिमट के इतना छोटा सा रह गया है और यहाँ पे भी अंदर एंट्री इतनी आसानी के साथ पॉसिबल नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास हिंदू राव के सामने ये अशोका पिलर लगा हुआ है और इसके बारे में बताया यही जाता है कि कभी ये मेरठ की शान हुआ करता था, जो आज दिल्ली की शान में इजाफा कर रहा है। जो फिरोज शाह तुगलक बादशाह जब उन्होंने मेरठ विज़िट किया, मेरठ गए, वहाँ उनको ये पिलर इतना पसंद आया कि उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इसको दिल्ली लेकर जाएंगे। ठीक इसी तरह से जिस तरह से एक खिज़राबाद के अंदर भी पिलर मौजूद है। और उनका मानना ये था कि ये खूबसूरती इस पिलर की इतनी ज़्यादा है कि इसको दिल्ली की शान ही होना चाहिए। और वहीं उन्होंने इसको फ़ैसला कर लिया था कि वो अपने किले के अंदर ही इसको लगवाएंगे। इस इरादे को पूरा करने के लिए फिरोज शाह ने 42 पहियों की एक ख़ास गाड़ी तैयार कराई और इस गाड़ी में तकरीबन 4000 मज़दूर थे। और वहाँ से जब, यानी मेरठ से जब दिल्ली इस सिस्टम को, इस पिलर को लेकर आया गया तो इसको रुई और मखमल के थान में लपेट कर दिल्ली लाया गया। यानी आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत पिलर रहा होगा जो आज इस तरह इस जर्जर हालत में यहाँ मौजूद है। और इसके बारे में बहुत सारी दास्तानें हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। इसके बारे में तो मैं आपसे आगे बात करूँगी, आगे इसके बारे में बताती भी रहूँगी। लेकिन मेरा ख़ास मकसद इसके बारे में बताने का यही था कि किस तरह से इस पिलर ने बादशाह को आकर्षित किया, बादशाह का इसमें एक अट्रैक्शन दिखाई दिया और बादशाह ने फ़ैसला किया कि मैं इस पिलर को दिल्ली लेकर जाऊँगा। इतिहासकारों के हिसाब से अगर हम माने 1713 या 1719 के पास ये मीनार 5 हिस्सों में बँट गई थी। उनके मुताबिक कहा जाता है कि जहाँ फिरोज शाह ने इस मीनार को लगवाया था वहाँ एक बारूद के कारण जिसमें आग लग गई थी और आग लगने की वजह से ये मीनार 5 हिस्सों में बँट गई थी, इसके टुकड़े हुए थे। और फिर अंग्रेज़ों ने 1857 इन 5 टुकड़ों को जोड़कर इस मीनार को बाड़ा हिंदू राव के सामने लगवा दिया, यानी फिर से रिस्टोर कर दिया। तो ये भी इसके बारे में एक अजीब और दिलचस्प बातचीत है और बहुत अलग अलग कहानियाँ हैं। और कहने को तो ये भी कहा जाता है कि ये जगह जो है हॉन्टेड प्लेस है। दिल्ली के अंदर जो बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस है उसमें से एक ये जगह भी है और यहाँ पर आमतौर से लोग बहुत कम आते हैं, बहुत कम तादाद में आते हैं। और हम लोग भी यहाँ सुबह से मौजूद हैं। सोचा था कि शायद कुछ ऐसी चीज़, कुछ पैरानॉर्मल हमको भी ऐसा दिखाई दे जिसके बारे में बहुत कुछ यहाँ पर सुना है, लेकिन ऐसा कुछ हमको तो नहीं दिखाई दिया। काफ़ी वक्त हमने यहाँ पर गुजारा, तकरीबन शाम होने वाली है, सूरज भी ढल रहा है और लेकिन अभी तक जिन चीज़ों का हमें इंतज़ार था ऐसी कोई भी चीज़ हमको यहाँ नहीं दिखाई दी। ये हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है और जिस तरह से आप देख रहे होंगे, और ये भी कहा जाता है कि इसमें अब वो पायदारी नहीं रही, तो इसको फिर से उसी कंडीशन में लाने के लिए ये भी फ़ैसला किया गया है कि इस पर केमिकल ट्रीटमेंट किया जाए। हालांकि केमिकल ट्रीटमेंट करने से इस पर लिखे हुए जो अल्फाज हैं वो
ज़ाय हो सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि इसका केमिकल ट्रीटमेंट करके इसको वापस उसी आन बान और शान के साथ यहाँ पर इसी तरह से रखा जाए। और हो भी सकता है कि आने वाले वक्त में ये पर्यटनों के लिए ख़ास आरक्षण हो, यानी जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर उनको एक ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और वैसे भी अगर देखा जाए तारीख़ी इमारतें हमेशा टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, मुझे भी ऐसी जगहों पर जाना बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास तौर से उन जगहों के बारे में जिनके बारे में मशहूर हो कि हॉन्टेड जगह हैं, और उनके साथ वहाँ ये टैग भी लगा हो कि यहाँ आपको अकेला जाना मना है। तो ऐसी जगह, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन अब तक मुझे कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली, ना ऐसी कोई चीज़ दिखाई दी जिसके बारे में कहा गया, सुना गया, कहानियाँ मशहूर हैं। ठीक है, सब लोगों का अपना अपना मिजाज है, हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हों। आप गूगल पर भी अगर सर्च करेंगे इस पिलर के बारे में तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सुनाई देंगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमने काफ़ी यहाँ वक्त गुजारा है और अभी तक हमें यहाँ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और मेरी कोशिश ये भी होगी कि इसके साथ ही और जो दूसरी ऐसी इमारतें हैं दिल्ली में जिनके बारे में कहा जाता है कि हॉन्टेड प्लेसेस हैं और वहाँ पर अकेले तो क्या किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारी जगह ऐसी भी जहाँ पर लोग जाते हुए डरते हैं, घबराते हैं, शाम के टाइम भी घबराते हैं। तो अगले वीडियोस के अंदर भी मैं कोशिश करूँगी कि ऐसी कुछ जगह आप लोगों के लिए लेकर आऊँ ताकि आप लोग भी उन जगहों को एंजॉय करें और उनके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आप जानें। जिस तरह से ये पिलर हमेशा आते जाते मुझे दिखाई देता था और मैं सोचती थी कि इसके बारे में मैं कोई ना कोई वीडियो कभी ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन आज मौका मिला और इसके बारे में इतनी सारी चीज़ें मुझे जानने का मौका मिला जो मैंने यहाँ आसपास के लोगों से भी पता की, यहाँ पर जो गार्ड्स ड्यूटी पर होते हैं उनसे भी मैंने पता की। उन लोगों का भी यही कहना था कि उन्होंने यहाँ अक्सर बहुत अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं। चलिए खैर, वक्त है और फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में किसी न किसी ऐसे हॉन्टेड प्लेस के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।